मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने महसूस किया है कोई अनदेखे इशारे, कोई छिपे हुए पैगाम, जैसे कायनात आपसे कुछ कहना चाहती हो? क्या कभी आपके दिल ने अचानक सरगोशी की है कि ये दर्द, ये बोझ, ये भारी लम्हे अचानक किसी खुशी में बदलने वाले हैं? क्या आपने कभी सोचा है ये आजमाइशें शायद किसी बड़ी हकीकत की तरफ, किसी इनाम की तरफ, किसी रोशनी की तरफ इशारा कर रही हैं? मगर सवाल ये है, क्या हम उन इशारों को समझ पाते हैं, या हम अंधेरों में सिर्फ अंधेरा ही देखते रह जाते हैं? जिंदगी के हुजूम में हर शख्स के दिल पर एक जंजीर है। कोई वालिदीन अपनी औलाद की फिक्र में घुटता है, कोई नौजवान नाकामियों के बोझ से लड़ रहा है, कोई मुलाजिम सालों की मेहनत के बावजूद खाली हाथ है, कोई ताजर नुकसान की राख में अपने ख्वाब जलता देख रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सबके सामने मुस्कुराते हैं मगर तन्हाई में अपनी हचकियों को छिपाते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, क्या मेरी दुआएं कभी कबूल होंगी? क्या ये मुश्किल दिन कभी बदलेंगे? क्या ये अंधेरा किसी रोशनी का पेश खेमा है, या ये जख्म हमेशा के लिए रह जाएंगे? मेरे अजीज दोस्त, ये सवाल, ये दर्द, ये बेसुकूनी, ये सब उस लम्हे का मुकद्दमा है जब दिल को इशारा मिलता है कि करीब ही कोई नया मोड़ है, करीब ही कोई नई सुबह है। तो अब सिर्फ एक दरख्वास्त है, इसी लम्हे को ज़ाय मत कीजिए। एक पल के लिए रुक जाइए और मेरे साथ आखिर तक रहिए, क्योंकि शायद यही गुफ्तगू वो इशारा है जिसकी आप तलाश में हैं। पहला इशारा। क्या कभी आपने वो लम्हे झेले हैं जब हर रास्ता एक बंद गली में बदल जाता है, जब हर कोशिश एक नाकाम दीवार से टकरा जाती है, जब मेहनत करने के बावजूद हाथ खाली रह जाते हैं, जब इंसान अपने ही ख्वाबों के मलबे में बैठा होता है और दिल ये सोचता है कि शायद अब कुछ बाकी नहीं रहा? ऐसा वक्त जब लोग करीब होने के बावजूद दौड़ लगते हैं, जब दुआएं अल्फाज खो बैठती हैं और बस आहों में ढल जाती हैं, जब दिल के अंदर एक जंग जारी रहती है और कदम आगे बढ़ने से इनकार करते हैं और इंसान बस खामोशी से आसमान को तकने लगता है जैसे उसकी नजरें जवाब तलाश कर रही हों। और फिर अचानक कहीं से एक रोशनी झलकने लगती है, कहीं से एक छोटा सा दरवाजा खुल जाता है, कहीं से एक मौका सामने आ जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, और दिल के अंदर एक सरगोशी गूंजती है, ये मुश्किल अब आसानी में बदलने वाली है। यही पहला इशारा है कि जब आजमाइश अपनी इंतहा को छूती है, जब सब्र आखिरी हद पर आकर डगमगाने लगता है, जब आंखों के आंसू खशक होने लगते हैं, तो उसी वक्त अल्लाह अपने बंदे के सामने एक नया रास्ता रख देता है, एक अनोखा वसीला, एक छिपी हुई मदद जो उसकी सोच से भी बड़ी होती है। अल्लाह फरमाता है, बस यकीनन तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। सूरत शर। ये अल्फाज एक इशारा नहीं बल्कि ऐलान है कि हर मुश्किल अपने साथ आसानी को लिए आती है। हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर अंधेरे के पीछे रोशनी छिपी होती है, और हर जख्म अपने अंदर शफा का राज रखता है। कुरान ने उसर यानी मुश्किल को बार बार एक ही कैफियत के तौर पर बयान किया, मगर युसरा यानी आसानी को 2 मर्तबा अलग अलग जिक्र किया, ताकि ये बात दिल में उतर जाए कि एक मुश्किल दरअसल कई आसानियों की मां होती है। इंसान वक्ती तौर पर जो तकलीफ देख रहा है, वो हकीकत में उसके लिए बड़े खैर और कई आसानियों का रास्ता है। एक शख्स जो कारोबार में नुकसान उठाता है, कर्जों में दब जाता है, हर दर पर जाता है मगर नाकाम लौटता है, फिर अचानक अल्लाह उसके सामने एक नया जरिया रख देता है, एक छोटा सा मौका जो उसके हालात बदलने का आगाज बन जाता है। हमें क्या करना है? ये पहचानना है कि जब मुश्किलात अपनी इंतहा पर हों तो यही लम्हा करीब आने वाली आसानी का इशारा होता है। हमें मायूस नहीं होना, हमें सब्र और दुआ को थामे रखना है और अपनी आंखें खुली रखनी हैं, ताकि हम उस छोटे से दरवाजे, उस छिपी हुई रोशनी, उस अल्लाह के इशारे को पहचान सकें। दूसरा इशारा। कभी आपने ये कैफियत देखी है जब एक शख्स के अंदर हिम्मत मरने लगती है, ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और दिल जैसे किसी खाई के किनारे पर आकर ठहर जाता है? उस वक्त इंसान सोचता है, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब बस खत्म है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसी लम्हे अंदर से एक नई ताकत उभरने लगती है, एक नया हौसला जागता है, जैसे कोई पोशीदा कुव्वत कह रही हो, उठो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। यही दूसरा इशारा है
कि अल्लाह जब अपने बंदे पर रहमत उतारना चाहता है तो वो उसके दिल के अंदर एक नया हौसला, एक नया सुकून, एक नया जज्बा डाल देता है। हालांकि हालात बदले नहीं होते, मगर अंदर का एहसास बदल जाता है, और ये तब्दीली खुद एक वाज़ेह निशान होती है कि मुश्किल का वक्त अब पलटने वाला है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। यकीनन अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है, और अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। सूरत तलाक, ये आयत सीधा सीधा दिल को ये पैगाम देती है कि अगर अंदर का हौसला, अंदर का यकीन जिंदा है तो ये महज एक एहसास नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद का इशारा है जो मुश्किल को आसानी में बदलने वाला है। अल्लाह फरमाता है, जो मुझ पर भरोसा करे मैं उसे काफ़ी हूँ। इसका मतलब यह है कि मुश्किल वक्त में जब दिल के अंदर बेसबब सुकून उतरने लगे, जब आंखों के आंसू कम होने लगें और इंसान को ये लगने लगे कि शायद सब बेहतर हो जाएगा, तो ये कैफियत इंसान की अपनी ताकत से नहीं आती बल्कि ये अल्लाह की तरफ से डाली गई तसल्ली है, और यही असल इशारा है कि रहमत करीब है। सोचे, एक माँ अपने बीमार बच्चे के पास रातों को जागती है। वो थक चुकी है, उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर एक लम्हे के बाद उसके अंदर ये यकीन जागता है कि मेरा रब मेरे बच्चे को शफा देगा। यही ईमान, यही कुव्वत, यही अल्लाह का इशारा है। हमें क्या करना है? जब अंदर का यकीन बीदार हो, जब दिल के अंदर सुकून उतरे बावजूद के हालात वैसे ही हैं, तो हमें उस कैफियत को ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि उस पर कायम रहना चाहिए, दुआ को बढ़ाना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यही वो लम्हा है जो आने वाली रहमत का दरवाज़ा खोलता है। तीसरा इशारा, कभी आपने ये मंजर देखा है कि एक शख्स दिन रात मेहनत करता है, दरवाजे खटखटाता है, सिफारिश ढूंढता है, रिश्तों का सहारा लेता है, मगर रोजगार का दरवाज़ा बंद ही रहता है। कभी कारोबार में नुकसान, कभी मुलाजमत में नाकामी, कभी रिस्क के लिए दर दर की ठोकरें, और आखिरकार दिल ये सोचने लगता है शायद अब मेरा नसीब कभी नहीं बदलेगा। मगर फिर अचानक ऐसा होता है जैसे ज़मीन के अंदर से पानी का चश्मा निकल आए। एक नया मौका सामने आता है, एक ऐसी जगह से रोज़ी का दरवाज़ा खुलता है जिसका इंसान ने कभी गुमान भी न किया था, और दिल के अंदर ये पुकार गूंजती है, ये मेरा रब है जो मुझे बता रहा है कि मुश्किल अब रहमत में बदलने वाली है। यही तीसरा इशारा है कि जब रिस्क के दरवाजे इंसान के लिए बंद रहें और फिर बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के खुलने लगें, तो ये अल्लाह की निशानी है कि आजमाइश ख़त्म होने को है और उसकी रहमत करीब है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और वो उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। सूरत तलाक, ये आयत इस हकीकत को खोलती है कि अल्लाह की मदद हमेशा इंसानी हिसाब व किताब के मुताबिक नहीं आती, बल्कि वो ऐसी राहों से रिज़्क़ अता करता है जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। और यही गैर मुतवक्का दरवाज़ा दरअसल वो इशारा है कि आजमाइश का वक्त पलट रहा है। सोचे, एक शख्स बरसों नौकरी ढूंढता रहा, इंटरव्यूज़ देता रहा, सिफारिशें तलाश करता रहा, मगर हर बार नाकामी हुई, और अचानक एक दिन उसे ऐसी जगह से कॉल आती है जहां उसने कभी दरख्वास्त भी नहीं दी थी। हमें क्या करना है? जब ऐसे गैर मुतवक्का मौक़े ज़ाहिर हों तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी ज़हानत या मेहनत का फल है, बल्कि ये पहचानना चाहिए कि ये अल्लाह का ख़ास इशारा है जो हमें याद दिलाता है कि रिज़्क़ उसी के हाथ में है। ऐसे वक्त में शुक्र को बढ़ाना है, हलाल को मजबूती से थामना है और दिल को मज़ीद अल्लाह के साथ बांध लेना है ताकि ये रहमत मज़ीद कायम रहे। चौथा इशारा, कभी आपने वो करब देखा है जब इंसान का जिस्म साथ देना छोड़ देता है, जब हाथ पैर कांपने लगते हैं, जब डॉक्टर अपनी तशखीस में बार बार नाकाम होते हैं, जब दवाइयाँ असर नहीं करते और मरीज़ अपनी ही सांसों को बोझ महसूस करने लगता है। उस वक्त दिल ये सोचता है, क्या ये ज़िंदगी बस यही तक थी? क्या अब कोई उम्मीद बाकी नहीं? ऐसे लम्हों में रातें लंबी हो जाती हैं, पलंग कैद खाने में बदल जाता है, चेहरे की हंसी छन जाती है और इंसान सोचता है कि शायद अब ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर अचानक बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब के एक हल्की सी राहत उतरती है, एक रात परस्कून गुजर जाती है, एक दवाई अचानक असर दिखा देती है और बदन जैसे बोझ उतारने लगता है। ये कोई आम इत्तेफाक नहीं होता,
ये अल्लाह का दिया हुआ एक वाज़ेह इशारा होता है कि मुश्किल वक्त अब रहमत में बदलने वाला है। यही चौथा इशारा है कि जब बीमारी या कमज़ोरी अपनी अंतहा को छूती है और अचानक बदन में सुकून उतरने लगे, शफा की लहर दिलो दिमाग को छूने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से उसके करीब होने की अलामत है। अल्लाह फरमाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही है जो मुझे शफा देता है। सूरत शुअरा। ये आयत हज़रत इब्राहीम की दुआ है, मगर दरअसल हर इंसान के लिए तसल्ली का पैगाम है कि बीमारी इंसान के हाथ में नहीं, दवाई इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि शफा अल्लाह के हाथ में है। और जब इंसान को अचानक सुकून मिलने लगे, ये वो इशारा होता है कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। सोचिए, एक बच्चा जो कई दिनों से बुखार में जल रहा है, वालिदैन थक गए हैं, डॉक्टर हार मान चुके हैं, मगर एक दिन अचानक उसके चेहरे पर हंसी लौट आती है। यही लम्हा दरअसल अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इशारा है। हमें क्या करना है? ऐसे वक्त में इंसान को शुक्र करना है, गुरूर नहीं करना। ये समझना है कि शिफा दवाई की नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की है। हमें अपने दिल को मजीद उसके करीब लाना है, दुआ को बढ़ाना है और सब्र के साथ साथ शुक्र को भी मजबूती से थामना है, ताकि रहमत के ये लम्हे मजीद बढ़ते रहें। अगर ये इशारे आपके दिल को सुकून दे रहे हैं तो इन्हें सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। शायद आपके शेयर करने से किसी की टूटी हुई उम्मीद फिर से जिंदा हो जाए।